क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। हर एक क्वेश्चंस का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशंस किस लेवल की है। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख गया होगा। किस देश ने टिड्डियों के झुंडों के हमले से निपटने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? राइट आंसर्स प्लीज गिव मी। दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। हर एक क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को मैं लाता ही हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो किस देश ने टिड्डियों के झुंडों के हमले से निपटने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा वाला ऑप्शन पाकिस्तान है। राइट आंसर दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन। आप सभी को बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान में टिड्डी दल का खौफ इतना बढ़ गया था कि इनके चलते देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। राष्ट्रीय आपातकाल, जी हाँ दोस्तों, घोषित करना पड़ा था। पाकिस्तानी समाचार रिपोर्ट के अनुसार लाखों रुपए की खड़ी फसलें और पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे इसके कारण। दोस्तों अगली क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस देखिएगा, कौन फरवरी 2020 में राष्ट्रमंडल देशों का पुनः सदस्य बना? दोस्तों फरवरी 2020 में राष्ट्रमंडल देशों का पुनः सदस्य कौन बना था, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चंस का राइट आंसर आ रहा होगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का पहला वाला ऑप्शन है मालदीव। अगली क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा संपीड़ित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड किस अफ्रीकी देश में 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगी? राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए, लाइव क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस। आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आप सभी का इसका पहला वाला ऑप्शन है टोगो। राइट आंसर है टोगो। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, जरा बताइएगा, यूरोपीय संघ संसद की मंजूरी के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ छोड़ने वाला पहला देश बन गया था? है राइट आंसर बताइएगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता दें, दूसरा वाला ऑप्शन। यूरोपीय संसद ने यूई से ब्रिटेन के प्रत्याहार को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यूरोपीय संसद के ब्रेक्जिट समझौता के पक्ष में 621 मत पड़े, खिलाफ में जो कि 49 मत केवल पड़े थे। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा देखते जाइएगा और राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायन से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता हेतु दक्षिणी हिंद महासागर में ऑपरेशनल वेनिला का शुभारंभ किया? हाँ, फर्स्ट व्यू आ चुके हैं प्रवीण कोहर। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायन से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता हेतु दक्षिणी हिंद महासागर में ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता दें, फर्स्ट ऑप्शन मेडागास्कर। पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग कितने बिलियन की वृद्धि हुई? जुड़ जाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं करंट अफेयर का। दोस्तों हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप
नीचे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग कितने बिलियन की वृद्धि हुई? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट है? आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक ऑल आउट रुझान 2020 शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की है। आपका राइट आंसर दोस्तों पहला वाला ऑप्शन है 2.5 मिलियन। राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस है, हाल में किस मंत्रालय ने फरवरी 2020 में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों राइट आंसर्स आप सभी को बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल में मतलब हाल ही में किस मंत्रालय ने फरवरी 2020 में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया? पहले ऐसे क्वेश्चंस को चारों ऑप्शंस आप सभी को पढ़ लेना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। आपका राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि जारी किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता दें, पहला वाला ऑप्शन है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय कार्य मंत्रालय। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते जाइए। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा क्रैक करना है, सो आप लोग करंट अफेयर की कम से कम मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चंस तो पूछा ही जाएगा। दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर के पोर्शंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हो 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस इसी का रहेगा। आपको बता दें कम से कम संभावना है कि 15 क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट करंट अफेयर के ही रहेंगे। सो दोस्तों विश्वास रखिए, रेगुलर बेसिस पर बने रहिए। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाता हूं जो आप लोग कॉपी पेस्ट डायरेक्ट जाकर पेपर में ही देखोगे। आप लोगों को दिख गया होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। आप सभी का तीसरा वाला ऑप्शन है 40वीं। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा, एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में पूछे जाने लायक है दोस्तों यह क्वेश्चंस। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? दोस्तों पहले पूरा ऑप्शंस आप लोग एक बार पढ़ लिया करिए, तब आपका राइट आंसर निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का है चौथा वाला ऑप्शन 5 लाख रुपीस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 में 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट की घोषणा कर दी गई है। हाँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 5 लाख आप सभी का राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है। बजट 2020 में कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बजट 2020 में कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको बता दें बजट 2020 के अनुसार 24,000 किलोमीटर ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेज़र ट्रेन की संख्या दोस्तों बढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं, इसका 22,000 किलोमीटर का नहीं रहेगा, इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो है 24,000 किलोमीटर। आप लोग इसका राइट आंसर कर लीजिए, एकदम एग्जैक्ट आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं।
किसने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर्स बताइए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने हैं। दोस्तों हमने बताया जैसा कि 15 क्वेश्चंस तो 50 में से आपके करंट अफेयर का रहेंगे, तो 15 क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ऐसे आपको पढ़ना है। ज़्यादा आप लोग इस तरह ना पढ़िए जहाँ से तहाँ से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़िए ताकि आपको एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में मिल पाए और आप लोगों का पूरा बेनिफिट हो पाए। क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को बता दें, दूसरा वाला ऑप्शंस राइट है। दूसरा वाला ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चंस है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 में कहाँ आयोजित होंगे? दोस्तों कहाँ आयोजित होंगे आपको बताना है, राइट आंसर्स बताइएगा। 2021 में कहाँ आयोजित होंगे चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स? क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का तीसरा वाला ऑप्शन बहरीन है। बहरीन दोस्तों यहीं पर आयोजित होगा। अगला क्वेश्चंस देख पा रहे होगे आपके सामने है, उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया। राइट आंसर्स बताना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा और राइट आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों गलत ही बताओ लेकिन बताओ, जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, और नेक्स्ट डे जब मैं लेकर आऊँ क्वेश्चंस तो उसी लेवल के लेकर आऊँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आप परीक्षा क्रैक कर पाओ। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला इसका राइट आंसर है निकी पुनाचा। राइट आंसर्स आप सभी का पहला वाला ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किसने जीता है आप जरा बताइएगा। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बता दें इस क्वेश्चंस का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है लिवरपूल। पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने लोग भी जुड़े हो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं आप सभी का कमेंट देख पाऊँ, और अपना लाइक नीचे बटन है प्रेस करिए जिससे मोटिवेशन लगातार बना रहे। आपके सामने क्वेश्चन है, पारंपरिक नव वर्ष का त्यौहार आषाढ़ी बीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर्स बताना। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है, दूसरा वाला ऑप्शन गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हर एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक को किसने लॉन्च किया? बताइएगा दोस्तों किसने लॉन्च किया था? अमीश त्रिपाठी। हमने आप सभी को ये क्वेश्चंस करा दिया है, फटाफट से आप लोग इसको केवल रिवीजन कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया? दोस्तों किसने किया था? राइट आंसर्स कमेंट्स कर देना। हाँ 28 का आंसर को क्या है? महाराष्ट्र नहीं, गुजरात है। दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप लोग करेक्शन कर लीजिए या आपको यदि डाउट हो। आषाढ़ी बीज कच्छी नव वर्ष के अवसर पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस को उत्तर बताइएगा, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में 9 में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है? बताइएगा। राहुल का राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है। हाँ चलिए बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बता दें, चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट है। हाँ
चौथा वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लावेल्स का राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है। चलिए अगला देखिए। 1 मई 2020 को 5 नए राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हुए। कौन सा राज्य इन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चंस हमने आप सभी को करा दिया है पहले ही, लेकिन रिविजन्स के लिए मैं लाया हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखते हैं कौन कौन को याद है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ये, तो इसे ध्यान से समझते जाइए। आपका पहला वाला ऑप्शन छत्तीसगढ़ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय श्री राम विलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य और संघ शासित क्षेत्र को जो कि जोड़ा है। उम्मीद करते हैं आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा। राहुल का राइट आंसर आया है, लावेल्स का राइट आंसर निकलकर सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों बताइएगा, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप जाकर डायरेक्ट परीक्षा पेपर में देखोगे। ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप कहा जाता है, मतलब IBP द्वारा संचालित किया गया है। दोस्तों यह बजट पारदर्शिता के स्तर को जो कि दिखाता है। आपको बता दें यह क्वेश्चंस का राइट आंसर दूसरा वाला ऑप्शन है 53वां। दोस्तों एक बार अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना जवाब। 53वां इज द राइट आंसर है। आपको बता दें यदि वॉइस आपको क्लियर आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। किस राज्य के तेलिया रूमाल ने हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? राइट आंसर बताइएगा। अगर वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है तो एक बार दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप एक बार क्लियर करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए सब कुछ ओके है। हाँ मैं आप सभी का कमेंट्स देख रहा हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। आप सभी का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। आप सभी का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है तेलंगाना। फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रवि राणा का राइट आंसर है। राहुल का जो कि आ रहा है क्या ए ऑप्शन, हाँ राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखना, केंद्र सरकार ने मई 2020 में 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है? यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन 6 शहरों में शामिल नहीं है और 3 ऑप्शन तो शामिल है। आपको बताना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। दोस्तों जिसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन पूरे शामिल नहीं है और सभी शामिल है, तीनों ऑप्शन। भानु सिंह का पहला वाला ऑप्शन आ रहा है। रवि राणा का राइट आंसर है। रवि राणा का केवल राइट आंसर दिख रहा है। राहुल का जो कि सी ऑप्शन आ रहा है ये गलत है। दोस्तों आप सभी ध्यान से समझ लीजिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों पुणे शामिल नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून भानु सिंह, गुड आफ्टरनून। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, कौन सा देश विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा? हाँ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें कम से कम आप लोग 50+ क्वेश्चन देखोगे और आप लोग को बता दूँ कम से कम आप लोग 25+ देख चुके हो। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्क्रीन पर सामने हैं। हाँ कौशल यादव, हेलो 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 आप सभी को। चलिए बताइए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए। हाँ कौशल यादव हेलो,
हाँ, आप जरा बताइएगा, अगर वीडियो ऑडियो क्लियर हो रहा हो तो आप एक बार बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन है सिंगापुर। आप सभी को बता दें, सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी वर्ल्ड सिटीज समिट सिंगापुर में 5 से 9 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा, यानी किया जा चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये दोस्तों, इसमें जो कि ऑप्शंस गलत वलत लिख उठा है, ये चौथा वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग चौथा इसको मान लेना, ए बी सी डी मान लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी दोस्तों, विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन का राइट आंसर आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कुछ भी बताइए, जो भी आपको लग रहा हो वो बताइए। आपको बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का पहला वाला ऑप्शन है, नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह गलत है। नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है। आपका राइट आंसर आप सभी का दोस्तों पहला वाला ऑप्शन है, असत्य पूछा गया था, तो यही राइट आंसर है। सैफ अहमद जुड़ चुके हैं। हाँ, उनका राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ए ऑप्शंस राइट बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल कोएलिशंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर शासी परिषद का पहला सह अध्यक्ष बन गया है। राइट आंसर नीचे कमेंट्स में बताना दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम की सरकार, आपका राइट आंसर आ गया होगा तीसरा वाला ऑप्शन है ब्रिटेन। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की सरकार यूके भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर शासी परिषद की पहली सह अध्यक्ष बन गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेना आप लोग, तीसरा वाला ऑप्शन है। हाँ, इंडियन आर्मी का राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है। काफ़ी लोग का राहुल का राइट आंसर है। हाँ, राइट आंसर आप सभी का तीसरा वाला ऑप्शन है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिए और उसका उत्तर भी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत को केंद्रीय सरकार के कार्यक्रमों $1 के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है। बताइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का राइट आंसर। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत को केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से जुड़े $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी लग रहा है आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना। हाँ, डी ऑप्शंस आ रहा है बहुत का। हाँ, ए ऑप्शंस आ रहा है कौशल यादव का। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बहुत ही इजी है दोस्तों। तीसरा वाला ऑप्शन है विश्व बैंक, WB, यानी तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोविड-19 में जारी जंग में भारत को वर्ल्ड बैंक ने बड़ा समर्थन दिया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा वाला ऑप्शन है। हाँ, सभी अपना क्वेश्चंस का राइट कर लीजिए ऑप्शंस, जिसका गलत आ रहा है। तीसरा वाला ऑप्शंस राइट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, केंद्र सरकार ने तत्वाधान में चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्थापित किया। दोस्तों स्थापित किया है, कौन सा ऑप्शन राइट है आप सभी बताइएगा। थोड़ा छोटा दिख सकता है बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही लंबा है। हाँ, कौशल का जो कि लाइक कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
हाँ, भानु सिंह। इसका राइट आंसर आप सभी को बता दें, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण। दूसरा वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाँ, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना दोस्तों। कौशल यादव का राइट आंसर निकल कर सामने आ रहा है, अभी हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हाँ, तब तक आप लोग सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमृत कुमार सेन, दूसरा वाला ऑप्शन है। आपको बता दें, नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन को इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 86 वर्षीय प्रोफेसर सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए, जो कि माना जाता है, ये दिया गया था दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। कौशल का राइट आंसर निकलकर सामने आ चुका है। भानु सिंह का राइट आंसर निकलकर सामने आ चुका है। राहुल का भी राइट आंसर है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 233 साल पुराने इतिहास में मैरीबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 233 साल पुराने इतिहास में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी में की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर्स आप सभी बताइए। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्लेयर कानर है। पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कानर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष होंगी दोस्तों। हाँ, भानु सिंह का राइट आंसर है। कौशल का राइट आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का 21वां जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सीक्वेंस सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें 21 ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर पहला है। कौशल यादव का राइट आंसर निकलकर सामने आ रहा है। प्रियंका राठी का भी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसने अमीबायासिस के खिलाफ नए दवा अणुओं का विकास किया है? यानी दोस्तों जेएनयू ने किया है या बीएचयू ने किया है या इग्नू ने किया है, किसने किया है? किसने अमीबायासिस के खिलाफ नए दवा अणुओं का विकास किया है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान से समझ लेना। आपका राइट आंसर है जेएनयू, पहला वाला ऑप्शन। हाँ, कैलाश का राइट आंसर है। अनमोल का राइट आंसर है। राइट आंसर है आप सभी का पहला वाला ऑप्शन दोस्तों जेएनयू। जेएनयू के शोधकर्ताओं ने प्रोटोजोआ के खिलाफ नए दवा के अणुओं का विकास किया है जो अमीबायासिस का कारण बनता है। अमीबायासिस या अमीबाइक पेचिस एक बीमारी है जो एंट अमीबा हिस्टोलीट का प्रोटोजोआ के कारण होता है। WHO के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिका दुनिया में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। जी हाँ दोस्तों, समझ लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन है। सो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हुआ।